दिल्ली की सड़कों पर अब पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाली हवा चलेगी, क्योंकि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी ईवी पॉलिसी को लेकर एक बार फिर बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। 15 जुलाई को समाप्त हो रही है दिल्ली सरकार की मौजूदा ईवी नीति को 3 महीने और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एक नई और बेहतर नीति ईवी पॉलिसी 2.0 पर भी तेजी से काम हो रहा है। इस नई नीति में महिलाओं को मिल सकती है 36,000 रुपए तक की सब्सिडी और 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को मिलेगा सीधा लाभ। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली सरकार की ये नई पहल किस तरह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। दिल्ली सरकार वर्ष 2020 में राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ईवी नीति लेकर आई थी। इस नई नीति का उद्देश्य था कि 2024 तक नए पंजीकृत वाहनों में 25% तक ईवी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब जब ये नीति 15 जुलाई 2025 को समाप्त हो रही है, तो सरकार इसे 3 महीने और बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि नई नीति को ठीक से अंतिम रूप दिया जा सके। नई ईवी नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार का इरादा है कि इस पर जनता और विशेषज्ञों के सुझाव लेकर इसे और अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जाए। इस नीति के तहत निम्न श्रेणियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर फोकस होगा: 2 पहिया वाहन, 3 पहिया यानी कि ई रिक्शा और ऑटो, बसें, मालवाहक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स। ईवी नीति 2.0 का एक खास पहलू है महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन। यदि कोई महिला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदती है तो उसे सरकार की ओर से 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। ये कदम महिलाओं को स्वच्छ और किफायती परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। वहीं इस नई ईवी नीति के तहत जो व्यक्ति इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदेंगे उन्हें मिलेगा प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपए तक की सब्सिडी, अधिकतम 30,000 रुपए तक की छूट। इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर बोझ काफी कम हो सकता है। दिल्ली की सड़कों पर धुएं और ध्वनि से मुक्त इको फ्रेंडली वाहन दौड़ेंगे तो इसका सीधा फायदा होगा राजधानी की वायु गुणवत्ता को। ईवी नीति के जरिए न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटेगा बल्कि पेट्रोल डीजल पर देश की निर्भरता भी कम होगी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में जब 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं और ईवी नीति 2.0 के लागू होने के बाद यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। सरकार की ये योजना है कि आने वाले महीनों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का जाल पूरे शहर में बिछाया जाए। विशेष रूप से मॉल, पार्किंग स्पॉट, बस डिपो और पेट्रोल पंपों के पास तेज चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे ईवी मालिकों को लंबी दूरी तय करने में आसानी होगी और चार्जिंग को लेकर होने वाली परेशानियां भी खत्म होंगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ईवी नीति 2.0 को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वो हर वर्ग के वाहन मालिक के लिए फायदेमंद हो, चाहे वो महिला हो, डिलीवरी एजेंट हो, स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल, सभी को किसी न किसी रूप से लाभ मिलेगा। जैसे जैसे दिल्ली प्रदूषण से लड़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत और स्वीकार्यता दोनों बढ़ रही है। ईवी नीति 2.0 न केवल लोगों की जेब का ख्याल रखेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ दिल्ली का रास्ता तैयार करेगी। क्या आप ईवी लेने की सोच रहे हैं या फिर आप पहले से ही ईवी चला रहे हैं? नीति पर आपके सुझाव क्या है? इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।